रात के अंधेरे में डोली बिहार की धरती। नेपाल था इस भूकंप का केंद्र। जी हां दोस्तों, नेपाल था इस भूकंप का केंद्र। और जब भी नेपाल भूकंप का केंद्र होता है तो बिहार में इसके झटके हमें जरूर महसूस होते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बीते रात यानी कि शुक्रवार को रात में भूकंप के झटकों ने हमें हिला के रख दिया। क्या आपने भी भूकंप के झटके बीते रात में महसूस किए? अगर हां तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि शुक्रवार की रात की यह घटना है। अब हुआ क्या था, आइए जरा देखते हैं क्या था इसका एपिसेंटर, कितनी तीव्रता थी। तो 6.1 तीव्रता की यह भूकंप था। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में शुक्रवार को लगभग 6.1 तीव्रता के भूकंप के बाद पटना में भी लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। अभी तक ऐसे किसी नुकसान का या हताहत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आपको बताते चले कि 6.1 तीव्रता का भूकंप, जो कि ठीक ठाक भूकंप होता है, जिसने पूरे हिमालय क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। बिहार के पटना और आसपास के इलाकों में भी काफी झटके महसूस किए गए। आपको बताते चले, जो हमारे मीडिया सोर्सेज है यानी कि समाचार एजेंसियों के अनुसार, भूकंप का जो केंद्र था सिंधुपाल चौक जिले के भैरव कुंडा के आसपास सुबह 2:36 आया। और जर्मन रिसर्च सेंटर ऑफ जियो साइंस ने इसकी तीव्रता 5.6 मापी, जबकि भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने इसकी तीव्रता 5.5 आंकी। हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं था कि क्या था भूकंप, या भूकंप कहां किस जगह पे आया, या क्या कई भूकंप आए थे। लेकिन आपको बताते चले कि लोगों को इसके काफी तेज झटके महसूस हुए। और बिहार में देर रात करीब 2:30 बजे भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बल्कि भूकंप के झटके किशनगंज से पटना तक, किशनगंज वैसे भी बॉर्डर एरिया है तो यहां पे तो महसूस होगा ही, और इसमें महसूस किए गए। इलाकों के अनुसार आपको बताते चले कि भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग घबरा गए और अपने अपने घरों से बाहर आए। हालांकि इसके चलते किसी भी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एक ऑनलाइन वीडियो जरूर हमें नजर आया सोशल मीडिया पे। और बिहार से पटना में जोरदार भूकंप और लगभग 30 से 35 सेकेंड इसका समय रहा था। तिब्बत के हिमालय क्षेत्र में 6 भूकंपों की एक श्रृंखला आई, जिसमें सबसे मजबूत तीव्र जो है 7.1 थी, जिसमें आप सबको पता है ऐतिहासिक रूप से 125 से अधिक लोग मरे थे। हालांकि हल्की क्षति की संभावना भी है। रिएक्टर स्केल पर 5 की तीव्रता वाले भूकंप को मध्य तीव्रता वाले भूकंप का दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत हम अगर बात करते हैं तो घर के अंदर रखी वस्तुओं में वाइब्रेशन जो है महसूस होता है, और इसकी तीव्रता से भूकंप में मामूली क्षति होने की संभावना भी होती है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक इस भूकंप का असर नेपाल, भारत, चीन और कुछ इलाकों में महसूस हुआ। अब तक किसी भी प्रकार की क्षति की कोई सूचना नहीं मिली है। आपको बताते चले कि एक हफ्ते पहले भी भूकंप आया था, और दिल्ली में कुछ दिन पहले आप सबको पता है लास्ट टू लास्ट संडे को भी एक भूकंप आया था। और बिहार के एक सप्ताह पहले भूकंप के झटके महसूस किए थे, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.8 मापी गई थी। हालांकि यह भूकंप हल्के झटके थे, लेकिन लोग दहशत में आ गए। और इस भूकंप के केंद्र सिवाना और इसकी गहराई लगभग 106 किलोमीटर थी। बीते रात आपको बताते चले कि असम में भी 24 घंटे पहले एक भूकंप आया था और तेज झटके महसूस हुए थे। लोग अलार्म से नहीं बल्कि धरती के कंपन से जागे। और यह जो असम में भूकंप आया था, ये 5.36 बजे आया था, क्योंकि हिमालय का जो क्षेत्र है ये भूकंप प्रोन है। क्योंकि आप सबको पता है कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराया तो जिस कारण से वहां पे कॉन्टिनेंटल कोलिजन है, जिस कारण से वहां पे भूकंपीय जो झटके हैं हमें महसूस होते हैं। साथ ही साथ जो है इस 5 रिएक्टर मापी गई थी और मार्च 5 किलोमीटर की गहराई थी। और दिल्ली का धौला कुआं, आपको पता ही होगा कि दिल्ली तो ऐसे हिलने लगी थी। उस समय सुबह सुबह मैं हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के बाहर, मतलब वहां से निकला था। मैं एक शादी अटेंड करके आ रहा था ग्वालियर से, एंड वहां से मैं निकला और देखा हूं बाहर के भाई इतने तगड़े भूकंप के झटके। तो ये तो खैर देखने को मिला। होमवर्क है आप लोग के लिए, हिमालयी क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्रों में से एक है। वैसे तो रिंग ऑफ फायर है, बट सबसे जो वन ऑफ द हम कह सकते हैं। तो इसके कारणों की जांच करें और शमन उपाय भी आप लोग सुझाएं। यह आप लोग का होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको पेन कॉपी से लिखना चाहें तो लिख करके यहां सबमिट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है, स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सीधा BPSC
कंटेंट बिना स्पेस दिए कंटेंट वाले भी सर्च कीजिएगा और फिर उसके बाद आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके यहां पे अपने पीडीएफ को सबमिट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला आपको इस सेशन से। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।